सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। क्लास 9 का फिजिक्स का आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जान लिया था। आज हम लोग जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जब डेफिनेशन लिखेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि it is defined as rate of change of velocity, rate of change of velocity, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं। बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ पे डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है और उस चेंज को होने में जितना टाइम लगता है, जब उसे हम लोग डिवाइड करते हैं, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ और उस चेंज को होने में जो टाइम लगा, जब उसे डिवाइड करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में जब हम लोग टाइम करते हैं तो उसे क्या करते हैं कि हमें मिल गया, क्या मिल गया भैया, मिल गया हमें एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी हमारा फाइनल है और उसमें से जब हम लोग माइनस करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और इसी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग, इसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v लिखते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लिखते हैं, माइनस u अपॉन में टाइम को हम लोग t लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका जो फॉर्मूला है ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। जब भी आपको कभी एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा आप इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो आप इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे, v माइनस यू अपॉन में t। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो बात करते हैं कि भैया वेलोसिटी जो है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि इसके पास दोनों चीज हमें देखने को मिल जाता है। दोनों चीज में मतलब कौन कौन सा चीज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस में क्या देखने को मिल जाता है, डायरेक्शन। तो जब ये दोनों हमें देखने को मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि जहाँ पे डायरेक्शन है वहाँ पे कोई भी हो वो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके यूनिट की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होगा बच्चा वो लिखेंगे मेरे राजा कि एस आई जो यूनिट है इसका, एस आई यूनिट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो एस आई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या फिर इसे हम लोग मीटर सेकेंड -2 बोलते हैं। ठीक, मीटर सेकेंड पर -2 बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमारा स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा था, पॉजिटिव रह रहा था। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या कभी भी एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है या फिर सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी रह सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट में बी पॉजिटिव
निगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो रह सकता है। तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होता है उसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टी। इसी को हम लोग v बोलते हैं, इसी को हम लोग u बोलते हैं और इसी को हम लोग t बोलते हैं। तो v माइनस यू अपॉन में t, यानी कि ये यहाँ से आया है, यहाँ से ये चीज आपको देखने को मिला है शॉर्ट फॉर्म में। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक, और एक्सेलरेशन जो है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके पास की हमारा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन है तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात करेंगे एसआई यूनिट की तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये जो है ये क्या है कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। एक्सेलरेशन के जो टाइप होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आपका नोट डाउन हो चुका होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप लोग थम्स अप में बता सकते हैं क्लियर, चैट में लिख सकते हैं क्लियर। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। टाइप्स ऑफ ACCELERATION, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। तो पहला जो टाइप आता है एक्सेलरेशन का वो आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? तो जब भी क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होता है टाइम के साथ, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉजिटिव वेलोसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द वेलोसिटी of the object increases with time, यदि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये है एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन मीन्स झुका हुआ प्लेन है, और इसके ऊपर जब हम किसी गेंद को रखते हैं, ऊपर से ये गेंद आ रहा होता है, किसी गेंद को रखते हैं, ठीक, ये कोई गेंद है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो समय के साथ क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्लेन क्या है, इंक्लाइंड है, वो झुका हुआ है। तो यहाँ पे हम किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा। तो उसका स्पीड जब बढ़ेगा समय के साथ तो उसको क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी कि जिस दिशा में वेलोसिटी हो रहा है उसी दिशा में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरा जो टाइप है वो है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव एक्सेलरेशन की हम लोग बात करते हैं तो दूसरा टाइप निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव ACCELERATION, निगेटिव एक्सेलरेशन। मैं अभी दो बातें यहाँ पे ध्यान से बताऊंगा, पहले मैं पूरा चीज लिखवा देता हूँ और उन बातों को ध्यान से सुनना। बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन होता है उस चीज को लेके, तो ये बातें आपको ध्यान से सुनना है।
निगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग किसे कहते हैं कि जैसे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कर रहा था, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा कि डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, velocity of the object, if the velocity of the object decreases, decreases, decreases with time, decreases with time, उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है। अब बहुत जगह ये लिखा हुआ तो होता है कि इट इज नोन एज रिटार्डेशन, या फिर इसी को हम लोग डिसलरेशन कहते हैं। ठीक है, डिसलरेशन कहते हैं। लेकिन डिसलरेशन का मतलब क्या हुआ, स्पीड, रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, स्पीड का स्लो डाउन होना, स्पीड का स्लो डाउन होना। लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि उसका कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव एक्सेलरेशन में भी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ रही होती है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझाऊंगा, यहाँ पे अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखना है कि क्या होगा कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज होगा समय के साथ, उसको बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सेम प्लेन रहेगा, यहाँ पे आपका इंक्लाइंड प्लेन सेम रहने वाला है, और इस बार इंक्लाइंड प्लेन सेम है मेरे भाई। बस बात ये हो जाता है कि इस बार गेंद को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो कुछ समय के बाद ये गेंद क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा इसका स्पीड, और फिर वापस लौटना शुरू कर देगा। यानी कि जैसे मैंने गेंद को ऊपर फेंका तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते धीरे हो गया उसका स्पीड, फिर वापस निगेटिव आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ तक देखेंगे कि गेंद ऊपर जा रहा है, बस उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ बढ़ रही थी, यहाँ पे कम हो रही है। ये था निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे जीरो एक्सेलरेशन की। जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निगेटिव, पॉजिटिव और उसके बाद जीरो एक्सेलरेशन क्या है। तो चलिए हो गया होगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन की। जीरो एक्सेलरेशन, तो यहां पे लिखेंगे कि इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। तो क्या यहाँ तक ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा, इफ अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, तो उसको जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्या ऐसा होगा? नहीं, ये अभी डेफिनेशन आधा है। तो इफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन या पाथ, इन स्ट्रेट पाथ। अब मैंने स्ट्रेट क्यों लिखा यहाँ पे, बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। ठीक, तो सबसे पहली बात कि ये जो डेफिनेशन है आपका कि इफ अ ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट पाथ,
तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड जो है उसका वो कांस्टेंट है। लेकिन एक्सेलरेशन जब भी हमें चेंज करना होगा तो वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें दो टर्म हम लोगों ने पढ़ रखा था कि वेलोसिटी में हमारा या तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, यानी कि स्पीड होता है, डायरेक्शन होता है। जब भी हम स्पीड को चेंज करेंगे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो हमारा एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन स्पीड कांस्टेंट रखा हम लोगों ने, डायरेक्शन भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर हम लोग 30 की स्पीड से जा रहे हैं, 30 की स्पीड से ही जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने गाड़ी को घुमा लिया तो डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो गया, सिर्फ स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया, तो हमारा वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी जब चेंज होगा तो हमारा एक्सेलरेशन चेंज होगा, और जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तो ये फिर जीरो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पीड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि सेम डायरेक्शन में गड्डी भाग रही हो। ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे भैया जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन तो स्ट्रेट पाथ में, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई कार है, क्या है, ये कोई कार है, ये कोई कार है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये जा रही है ईस्ट में। किधर जा रही है, ईस्ट में। ठीक ठीक, और कुछ समय के बाद यही कार क्या हो गया, कुछ समय के बाद यही कार फिर से देखा कि भैया इसका जो स्पीड है वो सेम है, और ये अभी भी किधर जा रही है, अभी भी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है ईस्ट में। किधर जा रही है, ईस्ट में अभी भी ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इसका है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये अभी भी जा रही है ईस्ट में। ठीक है, अभी भी कहाँ जा रही है, ईस्ट में। और ये जो है ये क्या है, ये हमारा सड़क है भैया, ये क्या है, ये सड़क है। इतनी कलाकारी करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी कलाकारी के बाद तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, आफ्टर कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए 1 घंटे के बाद, मैंने देखा 1 आवर के बाद यहाँ पे क्या था कि ये कार अभी भी सेम डायरेक्शन में ईस्ट में ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि जीरो एक्सेलरेशन, ना तो स्पीड बढ़ा ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ, उसी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि भैया ये जो है एक जीरो एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अब थोड़ी सी बात, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा कि निगेटिव एक्सेलरेशन को ही बहुत सारी बुक में रिटार्डेशन लिखा जाता है, डिसेलरेशन लिखा जाता है, तो उस मिथ्य को भी हम लोग तोड़ रहे होंगे। सबसे पहले ये आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हो गया होगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं रिटार्डेशन का, कि रिटार्डेशन या फिर जैसे डिसेलरेशन कहते हैं, क्या वो वास्तविक में निगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है, इस स्पीड स्लो हो जाता है टाइम के साथ, तो क्या उसको निगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी कि मैंने जो डेफिनेशन लिखवाया आपको निगेटिव एक्सेलरेशन में, वो किताब में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बात करेंगे कि निगेटिव एक्सेलरेशन अलग चीज़ है और डिसेलरेशन अलग चीज़ है। यानी कि किताबों में ऐसा लिखा जाता है कि उसी को रिटार्डेशन हम लोग कहते हैं, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन में भी हमारा स्पीड चेंज हो रहा होता है। निगेटिव एक्सेलरेशन किस चीज़ को बोला गया है किताब में, कि जब समय के साथ आपका क्या हो, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाए, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाए, उसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। उसी मिथ्य को हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है। ठीक है, या फिर और इसी को बोलते हैं डिसेलरेशन, LARATION, डिसेलरेशन। ठीक है, DECELE इसको क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। तो सबसे पहली बात
हम लोग देखते हैं कि रिटार्डेशन का मतलब होता क्या है। रिटार्डेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्पीड स्लो होना, स्पीड स्लो होना। इसका मतलब क्या होता है, स्पीड स्लो डाउन होना। जैसे कि गाड़ी हम लोग कभी कभी बहुत स्पीड में चला रहे होते हैं और आगे कुछ आ जाता है तो ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी हमारी स्लो डाउन कर जाती है, स्पीड उसकी स्लो डाउन हो जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, उसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। निगेटिव एक्सेलरेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि स्पीड स्लो डाउन, लेकिन आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखा होगा मैथ में कि जब भी हम कभी लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमारा ये होता है मैथ में, और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा माइनस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि जब भी हम राइट साइड चलेंगे अपने उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और जब भी लेफ्ट साइड चल रहे होंगे अपने तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस एक्स एक्सिस। उसी प्रकार जब ऊपर लेंगे तो वाई एक्सिस, जब नीचे लेंगे तो माइनस वाई एक्सिस। तो ये आप लोगों ने मैथ में कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ जितना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो डिसलरेशन भी उसी को बोलते हैं। डिसलरेशन का मतलब भी क्या हुआ कि सेम बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पीड स्लो डाउन होना, स्पीड स्लो डाउन होना। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन की, निगेटिव निगेटिव ACCELERATION, निगेटिव एक्सेलरेशन की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो जाता है कि माइनस ए, यानी कि इस दिशा में हमारा एक्सेलरेशन लग रहा होगा। और एक्सेलरेशन कब होता है, एक्सेलरेशन कब होता है, जब भी कोई फोर्स लगता है तो ये फोर्स भी हमारा माइनस एक्स एक्सिस में, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड लग रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि निगेटिव का मतलब इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस की बात करेंगे हम लोग क्योंकि दाएं बाएं में हम लोग ले रहे हैं, लेफ्ट और राइट में ले रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव यानी कि इस दिशा में हमारा एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो क्या कभी निगेटिव यानी कि जब हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या स्पीड नहीं बढ़ सकता है, कभी बढ़ सकता है, कब बढ़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बातों को, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। पहला जो है कि एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि कोई कार है, ठीक है, क्या है, ये कोई कार है। तो ये कार जो है ये इस दिशा में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक, क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई। और अब अगर हमने अब क्या किया, हमने इसी दिशा में फोर्स लगा दिया, इसी दिशा में क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, तो इसी दिशा में हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। और जब एक्सेलरेट होगा इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया ACCELERATE, एक्सेलरेटेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्पीड स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि ये अभी पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा था, एक्स एक्सिस में जा रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और उसी साइड हम लोगों ने क्या किया, फोर्स लगाया, और उस साइड जब फोर्स लगाया तो हमारा ये एक्सेलरेशन क्या हो गया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, दूसरी चीज जब हम लोग बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने लेता हूँ कि यही सेम गाड़ी अभी इसी दिशा में जा रही है, सेम गाड़ी इसी दिशा में जा रही है, और वेलोसिटी इसका सेम है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने इस बार जो फोर्स लगाया वो लगाया इस दिशा में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हुआ वो भी हुआ किस दिशा में, वो भी हुआ इसी दिशा में, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस। यानी कि कोई आदमी ऐसे जा रहा है, उसको किसी से पीछे से धक्का दिया, तो वो जिधर से जा रहा है उधर ही वो फोर्स लगाया,
तो ये एग्जाम्पल पहला था। लेकिन कोई आदमी जा रहा है, उसको कोई पीछे खींच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जा तुम इधर रहे हो और फोर्स उल्टा लग रहा है, फोर्स उल्टा लग रहा है, तो उसी को दिखाने का क्या है मतलब, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस चिन्ह लगाया है। फिजिक्स में कभी कभी जो चिन्ह है माइनस, ये क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को दिखा रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो गाड़ी है ये क्या हो गया, ये इसमें रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेड हो गया, रिटार्डेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इसका स्पीड जो है, स्पीड स्लो डाउन, स्पीड क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया, ठीक है, स्पीड स्लो डाउन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, और हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो सेम गाड़ी चल रही है। भैया वो गाड़ी क्या कर रही है, सेम चल रही है, और ये जो गाड़ी है हमारा हमारा वो इस बार इसी दिशा में चल रही है, तो वेलोसिटी भी इसका माइनस एक्स एक्सिस में, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में, और फोर्स भी लगा माइनस, और इसलिए एक्सेलरेशन भी हुआ इसी दिशा में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो है गाड़ी फिर से एक्सेलरेट हुई, एक्सेलरेटेड हुई, और इस बार भी जो है इसका क्या हुआ, स्पीड जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, इस बार फिर इसका क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे देखो कि निगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, यहाँ पे फोर्स लगाने से, निगेटिव डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने से, यानी कि गाड़ी इधर जा रही है एक्स एक्सिस के इधर जा रही है, निगेटिव एक्स एक्सिस में, और हम लोगों ने सेम निगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लगाया, तो स्पीड इंक्रीज हुई कि हुई ना। तो उसी प्रकार निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वो अलग अलग चीज है। रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का स्लो डाउन होना, उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन में भी स्पीड अप हो सकता है। चौथा सेम एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो चौथा जो एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कोई गाड़ी है, और इस बार क्या है, वो गाड़ी फिर से उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में अभी जा रही थी, यानी कि ये वेलोसिटी फिर से कर रही है माइनस एक्स एक्सिस में, फिर माइनस एक्स एक्सिस में जा रही थी, और इस बार जो हमने फोर्स लगाया वो लगाया पॉजिटिव में, तो एक्सेलरेशन भी हो गया पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये फिर से इसमें एक बार रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेड हुई, और यहाँ पे रिटार्डेड जब हुआ तो इसका स्पीड क्या हो गया, स्पीड भैया डिक्रीज कर गया, स्पीड क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। फोर्स का मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आपको याद रखना है, हालांकि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे अभी। फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्स डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन, एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है और उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है, उसी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्स निकल के मिल जाता है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन की जब हम लोग बात करेंगे, तो रिटार्डेशन जो है हमारा वो है स्पीड का स्लो डाउन होना। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कभी एक्सेलरेशन लगाएंगे तो वो माइनस एक्स एक्सिस में होगा, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरा चीज की मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, इसमें कि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है और स्पीड अप हो रहा है, और निगेटिव एक्सेलरेशन में भी हमारा यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। तो रिटार्डेशन का मतलब बेसिकली होता है कि स्पीड का स्लो डाउन होना। तो इसलिए कभी भी डिसेलरेशन को या फिर रिटार्डेशन, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन एक टर्म है, उसको कभी भी निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ जोड़ने की गलती ना करें। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। अभी मैं एक बेसिक टर्म आपको लिखवा दूंगा रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन के बारे में, कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन दो पॉइंट्स दोनों टाइप होंगे, दोनों तरफ होंगे, ठीक, दो दो पॉइंट्स, तो आपको वो लिख लेना, तो बेसिक आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन हो गया होगा आपका, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि भैया
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, ACCELERATION। हालांकि लिखवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो थोड़ा सा भी तो वो खत्म हो जाए। रिटार्डेशन क्या है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या है, कोई भी चीज़ एक्सेलरेट होता है तो उससे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है। अभी मैंने पिछले ही एग्जांपल में बताया कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेलरेट हो रहा है इट मीन्स उसका स्पीड क्या कर रहा है, उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी एक्सेलरेट होगा उसका मतलब व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा उसका मतलब क्या हुआ, उसमें एक्सेलरेशन हुआ है। तो व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस उसी को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो किस दिशा में होगा, यानी कि जिस दिशा में वेलोसिटी हो रहा है उसी दिशा में होगा या फिर उसके उल्टा होगा। तो जब उल्टा होगा वो तो रिटार्डेशन है, तो वह एक्सेलरेशन जो होगा ये क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा ACCELERATION, acceleration acts in the direction of the direction of वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जिस दिशा में वेलोसिटी हो रहा है एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में हो रहा होगा, तभी तो स्पीड अप होगा। जिस अभी मैं इस दिशा में चल रहा हूँ और मैं इसी दिशा में स्पीड हो जाऊँ तभी तो एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जब भी होगा वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में वेलोसिटी हो रहा होगा। जैसे कि ये हमारी सुंदर सी कार एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत है और आपको समझाने के लिए बेकाबू है अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो ये जो गाड़ी है हमारे पास मर्सिडीज, ठीक है, तो ये जो मर्सिडीज है ये इसका वेलोसिटी हो रहा है किस दिशा में, इस दिशा में इसका वेलोसिटी हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है, तो इसी दिशा में इसका एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में होगा। ठीक है, ये जो मर्सिडीज है हमारी 6 करोड़ की, उसमें क्या हो रहा है, इस दिशा में इसका वेलोसिटी हो रहा है तो इसी दिशा में इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसी दिशा में एक्सेलरेशन भी होगा। बात करते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, रिटार्डेशन कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन किस दिशा में लगेगा, तो ये स्पीड को स्लो डाउन करने का काम करता है, तो हमेशा एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन इन द अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिटार्डेशन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जिस दिशा में वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से दूं आपको, तो ये एग्जांपल आपका है 6 करोड़ का, यहाँ भी एक एग्जांपल आ जाता है आपका 6 करोड़ का, तो इसका मतलब क्या हुआ 12 करोड़ हमारे इस बोर्ड पे आ चुके हैं। ठीक है, तो 12 करोड़ हमारे इस बोर्ड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं सबसे पहली बात। और ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इसका जो है ये क्या हो रहा है भैया, ये इस दिशा में गाड़ी जा रही है। ठीक है, इस दिशा में इसका वेलोसिटी हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो इस दिशा में हो रहा है। ठीक है, और अगर इस दिशा में भैया क्या हो गया, इस दिशा में हमारा एक्सेलरेशन हो गया ACCELERATION, इस दिशा में हमारा एक्सेलरेशन हो गया तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रिटार्डेशन। उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन।
तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये दोनों बेसिक टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे तरीके से। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन मैंने बहुत देर लगा दी है बताने में, ठीक है, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को इतना देर लगाया मैंने बताने में। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए, हो गया होगा आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अब टॉपिक है वो ग्राफ से रिलेटेड आ गया, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड मतलब अभी हम लोग जब मोशन ऑफ इक्वेशंस को प्रूव कर रहे होंगे, यानी कि हमारा जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको जब हम लोग प्रूव कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ें मैथ की है, लेकिन फिजिक्स में आपको उतना बताया जाएगा जितना कि मैथ में, मतलब कि जितना कि फिजिक्स में काम आ जाए। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में कि ग्राफ क्या होता है। आप लोगों ने बचपन में ग्राफ देखा होगा कि भाई ये है कुछ ऐसे ग्राफ हो गया, ये है कुछ ऐसे ग्राफ हो गया, ये है कुछ ऐसे ग्राफ हो गया। तो इन सभी तमाम चीज़ों को आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6 7th में, मैथ में, 8th में, 9th में। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ग्राफ क्या होता है। बात करते हैं जब हम लोग उसका स्लोप निकालते हैं तो वो क्या होता है। तो हेडिंग जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, कि जब स्लोप निकालते हैं हम लोग ग्राफ का तो वो कैसे निकाल रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात कि स्लोप का मतलब होता क्या है। तो स्लोप का मतलब जो होता है वो बच्चा होता है, स्लोप का मतलब, स्लोप का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो उसमें जो हुआ है रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट जो हुआ चेंज होने का, वो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग स्लोप निकालते हैं। यानी कि स्लोप का मतलब जो बेसिकली मीनिंग है यहाँ पे हो जाता है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लोग ग्राफ को देखते हैं। तो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा डेल्टा एक्स। चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, ये है हमारा स्लोप, ठीक। ये है हमारा क्या है, स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप जब भी हमें कभी निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करते हैं, तो हमारा स्लोप निकल जाता है। यानी कि स्लोप निकालने के लिए, जैसे कि ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ जो है वो है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और ये जो है हमारा ये नीचे टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले जब हम इसकी स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप की जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो स्लोप के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना पड़ता है, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढना पड़ता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या करेंगे, फाइंड राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये जो है हमारा ये रहा, ये ग्राफ था, ठीक है। अभी हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। तो
जब हमें स्लोप फाइंड करना है तो हमने इसे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। और जब यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा तो ये हमारा क्या है, ये हमारा P है, ये हमारा H है, ये हमारा B है। हाइपोटेनियस से में कोई भी काम नहीं है क्योंकि स्लोप के लिए हमारा हो जाता है P बाय B। P बाय B, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं। स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे अभी उतना टेन थीटा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाने का जरूरत नहीं है। स्लोप के लिए सीधा याद रखना है P बाय B, P बाय B, P बाय B। तो P पे क्या है, P पे जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में B है हमारा, तो B में क्या है, B में टाइम है तो टाइम रखेंगे। अब जब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम तो क्या मिलता है हमें, तो हमें मिल जाता है वेलोसिटी। यानी कि जब भी हम कभी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सेम एग्जांपल, हालांकि हमने ग्राफ निकालना सीख लिया है, ठीक है, स्लोप निकालना सीख लिया है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ जो है ये 10 है और ये 2 है टाइम, ठीक, 10 मीटर, मीटर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये सेकेंड में, ठीक, ये सेकेंड में। तो अगर अब मैं स्लोप निकालूं इसका सेम, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, स्लोप जो हो जाएगा वो P बाय B, P बाय B। तो P जो है वो यहाँ पे आने के लिए हमें किस एक्सिस को देखना पड़ेगा, y एक्सिस को। तो 10 है, 10 बाय 2 क्या है, 10 बाय 2, 10 बाय 2 इक्वल्स टू 5। 5 क्या, 10 बाय 2 हम लोगों ने किया तो निकल के आया हमारा क्या, 5, 5 क्या, उसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, जो यूनिट होगा उसका वो क्या होगा, तो जब भी हम निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिलता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये स्लोप निकालने का मेथड था। और दूसरा जो हम लोग निकालेंगे ग्राफ में, वो निकालेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया कैसे निकालना है अभी मैं समझाऊंगा, पहले ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपका हो गया होगा। एरिया अंडर ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एरिया अंडर ग्राफ की बात जब हम लोग करेंगे, यहाँ पे ये हमारा क्या है, कोई ग्राफ है, ठीक, कोई ग्राफ है, इसके एक्स एक्सिस पे टाइम है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, ठीक, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं इसका, तो एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें एरिया इक्वल टू हो जाता है y इंटू में x, y इंटू में x, y इंटू में x। तो y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे हमारा है, ये y एक्सिस है, और ये जो है हमारा ये x एक्सिस है। यहाँ तक क्लियर, y एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाता है भैया डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? तो यहाँ तक आप लोगों को अगर क्लियर हो गया है, और एरिया जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICAL, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है तो आप लोग थम्स अप दीजिएगा कमेंट्स में। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में। क्या करेंगे? कुछ ग्राफ्स के बारे में, उनका स्लोप निकाल के देखेंगे, उनके एरिया को निकाल के देखेंगे, और फिर देखेंगे कि भाई उसमें क्या हमें मिलता है। एरिया जब हम निकालते हैं तो क्या मिलता है, वही ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है, कुछ मिलता भी है या फिर कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ तक आप लोग निकालिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपका हो गया होगा। अब मैं आपको 4 एग्जांपल्स दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको बना के आने हैं। ठीक है, इसी पे एरिया अंडर ग्राफ पे और स्लोप पे। ठीक है, इसी पे मैं आपको दे रहा हूं कि 4 ग्राफ्स आपको दे रहा हूं और आपको क्या करके आने हैं, बना के आना है। पहला जो रहा ये रहा, इस पे है क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक, पहला जो है, पहले पे है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट और ये रहा टाइम। ठीक, ये रहा, क्या रहा, ग्राफ रहा पूरा। और इसमें आपको निकाल के आना है, इसमें आपको निकाल के आना है पहला चीज, फाइंड स्लोप, क्या मिलता है। दूसरा, फाइंड एरिया। ठीक है, फाइंड एरिया। तो ये 2 चीज आपको इसमें से निकाल के लाने हैं, फाइंड एरिया अंडर ग्राफ। ठीक, और दूसरा जो रहा, ये पहला होमवर्क था और ये दूसरा होमवर्क है। अब इसमें जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भैया वेलोसिटी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम। अब ये रहा, फिर से ग्राफ आपको मिल गया है और यही सेम चीज आपको निकाल के आना है। पहला जो है फाइंड स्लोप, आपको स्लोप निकाल के लेके आना है। दूसरा आपको फाइंड करना है एरिया, तो दूसरा आपको एरिया फाइंड करना है। ये 2 चीज आपको फाइंड करके आना है, यानी कि टोटल 4 सवाल। पहला सवाल में आप स्लोप निकालिएगा, दूसरे सवाल में आप एरिया निकालिएगा, तीसरे सवाल में आप स्लोप निकालिएगा, चौथे सवाल में आप एरिया निकाल के आइएगा। तो इन दोनों ग्राफ को यूज करना है, और स्लोप और आपका जो एरिया आया है, या फिर किस में से क्या निकला, किस में से कुछ भी नहीं निकला, तो उस अनुसार आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या फिर कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो हमसे क्या कहता है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपका हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्या करता हूँ, ग्राफ्स बताता हूँ। क्या करता हूँ, कुछ ग्राफ्स मैं आपको बताता हूँ। पहला जो ग्राफ्स है,
जो हमारा ग्राफ रहने वाला है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, वो है कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी की। जब हम लोग ग्राफ बना रहे होंगे तो उस टाइम हमें कैसे बनाना है, तो सेम यही चीज रहने वाला है आपका। एक एक्सिस पे आपको क्या लेना है, वेलोसिटी लेना है, एक एक्सिस पे आपको टाइम लेना है। एक एक्सिस पे क्या लेना है आपको, टाइम लेना है, एक एक्सिस पे आपको वेलोसिटी लेना है। टाइम लेना है 1 2 3 4 5 6, ना तो मेरे यहाँ सेकंड लिखा है ना मिनट लिखा है, आप जिस अनुसार लीजिएगा उस अनुसार आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक। और वेलोसिटी जो है वो 10 20 30 40 50, ये मान लो 50 है, ठीक है। और इसी के स्पीड से चल रहा है हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि पहले सेकंड पर भी उसका, पहले मिनट पर भी उसका स्पीड यही था, दूसरे मिनट पर भी उसका स्पीड यही था, तीसरे मिनट पर भी उसका स्पीड यही था। तो हर जब भी हम टाइम देख रहे हैं स्पीड सेम है, तो यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का। दूसरी चीज कि जो हम देखते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा। तो हम लोगों ने फिर वही लिया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वेलोसिटी लिया। तो बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कब होता है, जब चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन या फिर स्पीड। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने टाइम लिया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50, ठीक है। 10 20 30 40 50। तो इस अनुसार जब हम लोग इसे जोड़ते हैं आपस में तो ये कुछ इस तरह से दिखता है हमें, ठीक है। ठीक है, ऐसे सॉन्ग्स चलता रहेगा। और इस पॉइंट्स को जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें मिल जाता है कि ये बोर्ड है, ये ग्राफ सीधा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो ग्राफ है ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है। पहले मिनट पे 10, पहले मिनट पे क्या हुआ 10 मीटर ये चला, दूसरे मिनट पे क्या हुआ ये 20 मीटर चला, तीसरे मिनट पे क्या हुआ ये 40 मीटर गया, 30 मीटर गया, चौथे मिनट पे क्या हुआ ये 40 मीटर गया। यानी कि हर मिनट पे 10-10 का अंतर आ रहा है, हर मिनट पे 10-10 का अंतर आ रहा है। तो ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बात करते हैं कि कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन क्या होता है। कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन मतलब जब भी वेलोसिटी क्या होगा, सेम इंटरवल क्या करेगा, वो डिक्रीज होगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट डीसेलरेशन, डीसेलरेशन, कांस्टेंट डीसेलरेशन किसको बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी लिया, वेलोसिटी लिया, यहाँ पे टाइम लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे टी लिया, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम लोगों ने लिया 10 20 30 40 50, यहीं से हम लोगों ने क्या किया, इसको ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है। तो हमारा जो ये है भैया,
ग्राफ को सही करना पड़ेगा, ये ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो ग्राफ को हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो इस अनुसार ये क्या कर रहा है, इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, इस अनुसार इसका स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये कांस्टेंट डिसेलरेशन है। ठीक, क्या है, कांस्टेंट डिसेलरेशन है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट तरीके से घट रही है। तो ये जो था आपका, ये कुछ ग्राफ था, और ये ग्राफ जो है आपको देखने को क्या करता है, मिल जाता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ आपने देख लिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ आपने देख लिया, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया है। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, यानी कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हमारा वो क्या है। तो चलिए आपका हो गया होगा, अब बात कर लेते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की, जिसके बारे में मैं सिर्फ आज आपको इंट्रोडक्यूस करवाऊंगा, बाकी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो हमारा इक्वेशन है वो है एस, पहला सॉरी 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 ब्रो, दूसरा दूसरा मेरा जो है ना वो फेवरेट है, वो हमेशा याद रह जाता है, इसीलिए v इक्वल्स टू यू टी प्लस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा दूसरा जो है वो है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखा, मैंने बोला दूसरा मेरा फेवरेट है। तीसरा जो है वो क्या है, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसी के बारे में हमें कुछ लिखना है कि भैया यू टी एस ए बी उत्सव। ठीक है, तो ये जो है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t जो है वो टाइम को डिनोट करता है, और s जो है हमारा वो क्या करता है, वो हमारा करता है कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये जो है वो करता है एक्सेलरेशन को, और ये जो है ये क्या करता है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये भी हमारा जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो ये बातें जो है आपको याद रखना है। बस आज के लेक्चर में हमें इतना ही जानना था कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला आ जाता है जो कि इसको प्रूव करने के लिए आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, वो फॉर्मूला है एस बाया टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इक्वल्स टू u प्लस वी बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब भी ये 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी हम लोग जब प्रूव कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 प्रकार के होते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला एग्जांपल यदि पहला इक्वेशन। दूसरा जो है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो है वो 2as इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, u इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, s डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को क्या करता है, रेफर करता है, एक एक्सेलरेशन हो गया, और ये जो है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि s बेसिकली पोजीशन को क्या करता है, डिनोट कर रहा होता है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है।
आप अपने दोस्तों को बताइएगा, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, क्लास 6 में जो पढ़ रहे हैं उनको भी बताइएगा, उनका सिलेबस खत्म हो चुका है। 7th का भी हम लोग जल्द ही लेके आएंगे, लेकिन अभी पहले 9th पे फोकस कर रहे हैं। तो आराम से आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। और अगर आपको समझ में आ गया है सारी बातें तो आप लोग एक कमेंट लास्ट में जरूर कीजिएगा कि समझ में आया, या फिर कोई दिक्कत आता है तो आप अपने डाउट को हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम में जाके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय। और वहाँ पे कर रहे होंगे हम इक्वेशन और मोशन को प्रूफ। लव यू, बाय।